Live on the broadcast. In fact, we'll just get his latest on that, viewers. But we have some more exclusive conversations that have been lined up for you from a network of reporters. Let's take a listen to what Dushyant Gautam of the BJP had to say. झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार इस सरकार पर हमलावर है। विभिन्न तरीकों पर सरकार पर आरोप लगाते हुए दिख रही है, कभी जांच के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। कह रही है कि सरकार विपक्ष को केवल घेरना चाहती है, विपक्ष को कभी उठने नहीं देना चाहती। क्या कहेंगे उसको लेकर? किसने रोका है? आप बोल रहे हो, ये आज़ादी तो है कि आप बोल रहे हो, जो मर्जी बोल रहे हो, झूठ बोले जा रहे हो। आज झारखंड की जनता ने मन बना लिया इन भ्रष्टाचारियों को, जेल में जाने वाले लोगों को, जिन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया है। आज झारखंड की जनता चाहती है उनको मकान मिले, उनको आयुष्मान कार्ड मिले, उनको शौचालय मिले, उनको बड़ी बड़ी सड़कें, अच्छी सड़कें मिलें, उनका जीवन स्तर गरीबी की रेखा से ऊपर निकलना चाहिए। आज वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बना लिया। डबल इंजन की सरकार में एक विकसित भारत के में वो योगदान देना चाहते हैं। ये घबराहट है विपक्ष के, जिस प्रकार के आरोप वो लगा रहे हैं, और आरोप कोई बुनियादी होते तो वहाँ की जनता निर्णय करेगी। चंपई जी, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बार भी इस सीट को रिटेन करें। लगातार आप जेएमएम से चुनाव जीतते रहे हैं सीट पर, लेकिन इस बार भाजपा का टिकट है। आपको लगता है कि आपका चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग पार्टी भी देखते हैं? देखिए, संघर्ष जो किया है ना, जनता संघर्ष को याद करते हैं, और हमने हर समय हमने संघर्ष किया है ना। हमने स्टूडेंट लाइफ से ही हम संघर्ष के रास्ते में था। ये मेरा पत्नी है ना, ये हमारा जितना बच्चा सबके यही देखती थी। हम तो आंदोलन में रहते थे, जंगल में रहते थे, नदी किनारे सोते थे, ये घर तो यही चलाती थी, बच्चा को यही पढ़ाते थे। हम तो नहीं जानता था बच्चा कब बड़ा हुआ, कब पढ़ रहा था। इन्हीं का देन है। चले चंपई जी, पूरे चुनाव में आपने एक तो घुसपैठियों की बात की, एक आदिवासियों के हक और हुकूक की बात की। आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आदिवासियों की ज़मीन जो छिन गई है, घुसपैठियों ने ले ली है, वो उनको वापस मिले? छीनने के साथ साथ आदिवासी समाज का व्यवस्था को भी आज चरम ये कर दिया, बाधा इसको ऐसा कर दिया, आदिवासी समाज को चूर चूर कर दिया है। आदिवासी व्यवस्था को भी तोड़ने में, आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार करने में नहीं छोड़े हैं। कितना बेबूटी का वहाँ पर बेबूटी पर अत्याचार हुआ है। अब सुनने से, दिखने से आपका आंसू गिर जाएगा। आपको लगता है कि जो मैया योजना स्कीम है जेएमएम की, वो रंग लाएगी? क्योंकि उनका मानना है कि इसी योजना, इसी स्कीम के माध्यम से वो वोट में कन्वर्ट होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। शुरुआत हमने संरक्षित कर दिया था, मई की योजना को मैया योजना हो गया। आप देखिएगा आधा अधूरा, और ये सबसे विफलता सरकार की है कि अपने जो बूढ़ा माँ बाप पेंशन अपने 5 महीना से नहीं दे रहा है, बंद कर दिया उसका। आप मैया योजना को सामने रख के इस प्रदेश के बूढ़ा माँ बाप को आपने आंसू गिरा दिया। उसका कोई पूछने वाला नहीं। ये क्या आप कहता है, जो रानी योजना को क्यों बंद कर रहे हो? नया लाइए, लेकिन रानी योजना तय है। रानी जो वो महत्वपूर्ण है, जो यहाँ का बूढ़ा माँ बाप है, उसको पेंशन दे के एक सहारा था ना। अब उस सहारा को आपने बंद कर दिया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। And my colleague Prakash is joining us live from Ranchi. Well, good afternoon, Prakash. How is the mood amongst the voters, and what is different this time around? Because lots have happened, in the past 1 year. If you talk about Jharkhand, the dynamics have changed within the JMM. A lot has happened. BJP this time has come out full throttle in its campaign. So tell us what you're witnessing as the first phase of polling goes underway.
Well, yes, the BJP has definitely set a narrative and a poll plank in the infiltration issue in Jharkhand in 17 to 18 districts of Jharkhand, and that is gaining momentum in the speeches of all the BJP leaders. And today, Prime Minister Narendra Modi, also in election rally in Jharkhand, hit out at the JMM for the appeasement policy and the way the tribals are facing problems in their respective areas. So that is one issue for sure. And second is the corruption issue. The BJP is trying to rake up, whether be it the mining scam or be it the other scams in the Hemant Soren-led government, in which Hemant Soren had to serve jail sentence also, in which he was granted bail. Although Hemant Soren and the JMM leaders charge that the ED is being used at the behest of the BJP, and no BJP leaders are targeted, as if all the BJP leaders are clean. So that is one aspect of it. The investigating agencies are targeted by the JMM. Now, looking at the poll, we get to know that close to 47-48% of voting has taken place at this in Jharkhand, and at this particular booth where Mahendra Singh Dhoni casted his vote in this school. This is the school where Dhoni had studied also. A moment back he left the school after casting his vote along with the family members. The mood is upbeat. Election comes once in 5 years, but this time definitely the JMM and the BJP is locked in a pitched battle here, because remember, the tribal voters in Jharkhand, in the rural pockets, holds an important influence, and majority of them are with the JMM tribal voters. There is no disintegration, despite the fact that the Champai Soren has defected from JMM to the BJP. And although the BJP has tried its best to consolidate the tribal voters by putting forward Babulal Marandi, the first Chief Minister of Jharkhand, also Champai Soren, who was with the JMM, and from the same community as Soren, Hemant Soren, and also Arjun Munda. Their wives have been made a candidate from different constituency, and that's what the JMM is also alleging, that you have Madhu Koda's wife, who was a tainted man, joining BJP, Geeta Koda contesting on a BJP ticket, and also Sita Soren. So issues are from both the sides. And it's a pitched battle here in Jharkhand, a small state of 81 member assembly. We'll wait and watch what unfolds on 23rd of November. But looks like the narrative of the infiltrators in different pockets of Jharkhand has gained momentum, and the BJP has set the narrative and template for November 23 results. Right. Thank you so much, Prakash, for joining us with those updates coming in. We'll keep a track as voting continues till the evening on the first phase of Jharkhand Assembly elections. Viewers, now we shift our focus to the breaking news we are getting in right now from